देश में युवा खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाले आईपीएल की तर्ज पर ही अब बुजुर्ग खिलाड़ियों के लिए भी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में हुई बोर्ड ऑफ वीटरन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। बुजुर्ग खिलाड़ियों का ये आईपीएल बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में सितंबर 2023 को देहरादून में खेला जाएगा। इस आईपीएल में कुल 6 टीमें भाग लेंगी। आईपीएल की तर्ज पर ही सभी 6 टीमों को स्पॉन्सर्स के द्वारा बोली लगाकर खरीदा जाएगा। हर टीम में 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 2 टेस्ट प्लेयर होंगे। सीनियर खिलाड़ियों का ये आईपीएल उन खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगा जो अब मैदान पर खेल नहीं पा रहे हैं। इस आयोजन के द्वारा सीनियर खिलाड़ियों को भी मैदान पर चौके छक्के जड़ने का मौका मिलेगा। उम्मीद की जा सकती है कि इस आयोजन के तहत भविष्य में हमें वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को दोबारा से मैदान पर खेलते हुए देखने का मौका मिले। आपको बता दें कि आज की बैठक के दौरान बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण त्यागी, उपाध्यक्ष विनोद फड़के, मयंक खांडवाल, संयुक्त सचिव सैनन नायर, सुधीर कुलकर्णी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी उपस्थित रहे। बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की अनुपस्थिति में प्रवीण त्यागी ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मीटिंग का कार्यभार संभाला। एक्चुअली बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया ये संस्था हमारे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान जी ने 1998 में स्थापित की थी। उनके एक्सपायर होने के बाद जब अभी नायर साहब ने हमें बताया कि नितिन गडकरी साहब तब हमारे पैटर्न हुआ करते थे, आफ्टर कोविड इसमें लंबा गैप आ गया तो उन्होंने हमारा अध्यक्षता स्वीकार की है। और कुलकर्णी साहब हमारे पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सभी के अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। हमारे प्रवीण त्यागी एक्चुअल में तो बहुत बिल्डर हैं पर बहुत क्रिकेट के अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हुए हैं। और जैसे आपने बताया अभी कि प्लेटफार्म का उद्देश्य क्या है, ये तो प्रवीण त्यागी जी अच्छी तरह से बताएंगे। पर जो चेतन चौहान जी की सोच थी कि 40 साल के बाद में अगर क्रिकेट का शौक़ रखता है और उसको कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ उनका ये इरादा रहा होगा कि क्रिकेट जो हमारे दिलों में है वो हमारे मरते टाइम तक हमारे दिलों में जिंदा रहें। ये मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म इसके लिए हो रहा होगा। और डिटेल इसका प्रवीण त्यागी जी इसका आपको ज़्यादा बता पाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि इसका जो हमारी कार्यकारिणी की आज मीटिंग हुई है हमारे ऑफिस बिरेर की, ये जयपुर में हुई है। और हमारे मैं इनका भी नाम लेना चाहूँगा कि आज का जो हमारा आयोजन है ये हमारे भतीजे मयंक त्यागी हैं, ये सनमून के ओनर हैं। इन्होंने अपने यहाँ पे उसका एक तरह से स्पॉन्सर किया है। यहाँ मीटिंग हमने रखी है तो मैं बेस्ट विशेस इनको भी करता हूँ। और इत्तेफाक से हमारे बीएल सोनी जो सोनी हॉस्पिटल के ओनर हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे बीच आज शायद किसी कारणवश से नहीं रहे हैं। तो जयपुर का भी जुड़ाव हमारे वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन से बहुत अच्छा रहा है। वैसे तो शुरुआत इसकी ललित मोदी और पहले से ही आईपीएल का स्टार्ट हुआ था, उसी पैटर्न पे अभी हमारे प्रवीण जी बता रहे थे बीपीएल हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो डिटेल तो हमारे कार्यकारी हमारे अध्यक्ष हैं, क्योंकि हमारे नितिन गडकरी साहब बहुत व्यस्त रहते हैं अपने केंद्र के मंत्रालय में। तो हमारी जो कार्यकारिणी ये डिसाइड हुआ है कि उनकी अनुपस्थिति में श्री प्रवीण त्यागी जी उनके कार्य को अंजाम देंगे और यही आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। आज जो ये जयपुर में हमारे बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया यानी बीवीसीआई की ऑफिस पीरियड्स की जो मीटिंग जयपुर में हुई है, उसमें जो हमारे प्रस्ताव पास हुए हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज इस मीटिंग में डॉक्टर सोनी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, अचानक किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उनको दिल्ली जाना पड़ा। बाकी हमारे जितने भी ऑफिस बीरर हैं, केरला से हमारे नायर साहब, मुंबई से हमारे मयंक जी, गोवा से हमारे जो हैं विनोद फड़के साहब, पुणे से हमारे जो हैं सुधीर कुलकर्णी जी और उत्तर प्रदेश से श्री रविंद्र त्यागी जी, ये सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे इस बोर्ड को इस 2023 में 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यानी इस बोर्ड की सिल्वर जुबली हमारी जो है 25 वर्ष पूरे होते हैं, तो सिल्वर जुबली के रूप में हम इस वर्ष को मनाने जाएंगे, जिसकी तैयारी के लिए हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए और हमने कई सारे प्रोग्राम्स पर अपने मीटिंग की है, डिस्कस किया है और प्लानिंग आगे जो है हमने फाइनल की है। जैसे मैं बताऊं कि सबसे बड़ी जो हमने किया है वो है आईपीएल यानी वेटरन प्रीमियर लीग। वेटरन का हम प्रीमियर लीग करने जा रहे हैं 2023 में।
जिसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया और उसके लिए हमारा अभी जो स्थान तय हुआ है वो देहरादून में हम करने जा रहे हैं। इस प्रीमियर लीग में 6 टीमें भाग लेंगी। 6 फ्रेंचाइजी लोग खिलाड़ियों का ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन करके वो खिलाड़ियों को ख़रीदा जाएगा। बिल्कुल आईपीएल की तरह ही इस प्रीमियर लीग को हम करने जा रहे हैं, और जिसका टेलीकास्ट सीधा किसी नेशनल स्पोर्ट्स चैनल पर होगा। जितने इसमें, जैसा कि हमारे बोर्ड का नियम है कि 40 इयर्स एंड अबव ही खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। बहुत सारे रणजी प्लेयर, बहुत सारे एक्स टेस्ट प्लेयर, बहुत सारे फॉरनर प्लेयर इसमें आपको भाग लेते हुए दिखाई देंगे, और ये एक पहली बार इस प्रकार का प्रीमियर लीग इंडिया में होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इतना रोमांचकारी ये प्रीमियर लीग होगा कि लोग आईपीएल से इसको कंपेयर करेंगे, और उसी प्रकार की तैयारी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो हम ये प्रीमियर लीग करेंगे तो जो खिलाड़ी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए या 40 साल से पहले खेलते थे और अब खेलना बंद हो गया है, उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म हम देने जा रहे हैं। तो एक तो हमारा ये वेटरन प्रीमियर लीग के लिए हमने डिस्कस किया। दूसरा फिर हमारे अपने जो उसके बोर्ड के कुछ काम थे उन पे डिस्कस हुआ है। तो मैं मुख्य रूप से तो यही हमने आज डिस्कस किया है। Good evening, all of you. This is Sudhir Kulkarni, Joint Secretary, Board for Veteran Cricket in India. This meeting is scheduled for the full year's development calendar and everything is we are planning to decide here. Along with me, Mr. Praveen Tyagiji, our working president, is available here. I am Vinod Phadke from Goa. I am president of Goa Veterans Cricket Association, and I am vice president of Board of Veterans for Cricket in India. आज की जो हमारी मीटिंग हुई ऑफिस बेरर की, उसमें बहुत सारे आइटम्स डिस्कस हुए, एजेंडा दिए। उसमें मैं प्रवीण भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो अपनी डायनेमिकता दिखाई, और वो आईपीएल अभी स्पॉन्सर करने वाले हैं पूरे। उन्होंने टीम इकट्ठा की है, स्पॉन्सर्स इकट्ठा किए हैं, और उसमें एक अच्छी बात है कि उसमें हर टीम में 2 फॉरेनर खेलेंगे और हर टीम में 2 टेस्ट प्लेयर भी खेलेंगे। इससे पूरा वेटरन्स जो प्लेयर्स है उनका दर्जा बहुत ऊपर आएगा, उनको पैसे भी मिलेंगे। इसके पहले किसी ने वेटरन्स लोगों को पैसे नहीं दिए थे, अभी उनको पैसे भी मिलेंगे और उनको टीवी, नेशनल टीवी पे आएंगे और सब जन लोग देखेंगे। और इसके आगे ऐसा होगा कि वेटरन्स प्लेयर और आते रहेंगे, और हमारे बाद में जो और हमारे फीचर्स और फिक्चर्स है ये सब अच्छी तरह से हो जाएंगे। और इसके आगे आप मयंक जी बोलेंगे आपको कि उन्होंने वर्ल्ड कप का भी प्रपोजल दिया है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में वर्ल्ड कप होते हैं वैसा हमारा इंडिया में भी हो जाएगा। I am Mayank Khandwala, Vice President for the Board of Veterans Cricket in India, and we were here today in a meeting to discuss on the plans for the 25th year of celebrations of the Board of Veterans Cricket in India. And we have planned already, as you have been already briefed, that we planned the Veteran Premier League. And over and above that, we are also looking at planning on doing a 4-nation or a 6-nation tournament which will be held in India for the over 40s and over 50s, which will be played sometime during the course of this year, as well as we'll have a World Cup also for the over 40s and over 50s in the coming year to celebrate the 25th Silver Jubilee anniversary of the Board of Veterans Cricket in India. Thank you. Good evening. I am Senan Nair, Joint Secretary of Board for Veteran Cricket in India. I am so happy to have a meeting here in Jaipur. We have discussed so many things in length and breadth since this is our 25th year. And we are also happy to have our Central Minister Sri Nitin Gadkari as our Honorable President. He has given us all support to organize all veterans cricket movement to go further forward.
our nationals and IPL, then World Cup. It is for the betterment and welfare of our old players above 40. This is going to be a very eventful year for veterans cricket in India. We have prepared a calendar for the whole year, 2023 Silver Jubilee year. Hope everything will work out, and we are working hard on that. Our President, Mr. Praveen Tyagi, has taken a lead to conduct so many tournaments in Uttar Pradesh and other places also. So that has given us a boom for veterans movement. I hope this year will be a totally colorful year, and we are all prepared for that. Thank you so much.